नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। खबर उस बेटी की जिसने अपनी मां को जान से मारने के लिए सुपारी दी। अपने चचेरे भाई को उसने लालच दिया करोड़ों की जमीन का कि वो करोड़ों की जमीन तुम्हें दे दूंगी अगर तुम मेरी मां को जान से मारने में मदद करोगे। और वो अपने प्लान में सक्सेसफुल भी हो जाती है और अपनी मां का उसने कत्ल करवा दिया। एक काले रंग की स्कॉर्पियो कार से टक्कर मरवाई, जिसके बाद से उसकी मां की मौत हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? तो वो एक नौकरी थी जिसे पाने के लिए इस लड़की ने अपनी मां का कत्ल करवा दिया। उसे ये था कि जब उसकी मां मर जाएगी तो वो नौकरी उसे मिल जाएगी, क्योंकि जब उसके पिता की मौत हुई थी तो वो नौकरी उसकी मां को मिली थी। ये एक नौकरी का सिलसिला इतना ज़्यादा लंबा खिंचा कि इस लड़की ने अपनी मां का कत्ल करवा दिया। आखिर ये नौकरी इतनी ज़रूरी क्यों थी, उसकी पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन एक ऐसी बेटी जिसने अपनी मां की सुपारी दी, वो सुनकर हैरानी होती है कि आखिर फिर कौन सा रिश्ता बचता है। किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ये नौकरी इतनी ज़रूरी क्यों थी, वो आपको बताते हैं। राजस्थान में जयपुर के एयरपोर्ट कॉलोनी में 2.5 साल पहले कोर्ट में एलडीसी विजय शर्मा ने घर बनाया, जिसमें पत्नी नीरज शर्मा, बेटी आयुषी शर्मा और मानसिक रूप से कमजोर बेटे के साथ वो रह रहे थे। 1 साल पहले विजय शर्मा की मौत हो जाती है। उस वक्त आयुषी, यानी कि वो लड़की जिसने अपनी मां को जान से मरवाया है, उसने 12th पास की थी। जब पिता की जगह नौकरी करने की बारी आई तो बेटी ने कहा कि ये नौकरी मुझे दे दो। मां भी मान जाती है कि वो नौकरी कर लेगी, लेकिन मामा ने एक सुझाव दिया। सुझाव ये दिया, उसने अपनी बहन को कहा कि तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम्हें ये नौकरी करनी चाहिए। तुम्हारी बेटी है जिसको पढ़ा लिखा कर लायक बनाया जा सकता है एक दूसरी नौकरी के लिए। तुम्हारा एक बेटा है जो मानसिक रूप से कमज़ोर है, उसके लिए काम करना बेहद ही ज़रूरी है। इसके लिए माँ ने दिव्यांग बेटे के खातिर पति की जगह नौकरी कर ली। लेकिन इससे अब वो लड़की नाराज़ हो जाती है, यानी कि बेटी नाराज़ हो जाती है इस बात से कि जो नौकरी उसको आराम से मिलने वाली थी वो अब नहीं मिल पाएगी, और वो नौकरी अब उसकी माँ को मिल गई है। अब इससे वो नाराज़ हो जाती है। फिर उसने अपने चचेरे भाई बलराम के साथ LLB में एडमिशन लिया। उसी दौरान आयुषी ने कहा कि अपने भाई से कहा, अपने चचेरे भाई से बलराम से कहा कि मुझे अपनी माँ का कत्ल करवाना है, क्या तुम उसमें मेरा साथ दोगे? अब वो साथ क्यों देगा? साथ देने के लिए आयुषी ने उसे लालच दिया। उसने कहा कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो आगरा रोड की 5 करोड़ की 5 बीघा ज़मीन और भरतपुर के 5 करोड़ की 4 बीघा ज़मीन मैं तुम्हें दूंगी। इस बात में, इस लालच में आकर बलराम और बलराम के पिता, यानी कि उस महिला का जेठ, प्लान बनाते हैं नीरज शर्मा, यानी कि इसकी मां को मारने का। अब डील तय हो जाती है। इसके बाद एक हेमंत नाम के शख्स को काम सौंपा जाता है गाड़ी से कुचलने का। फिर एक बार थार से कोशिश की गई कुचलने की, लेकिन नीरज शर्मा बच जाती है। उसके बाद नीरज शर्मा को शक हो जाता है कि उसकी जान को खतरा है। वो घर से निकलना बंद कर देती है, कम कर देती है। अब इस बात से आयुषी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि घर से जब तक निकलेगी नहीं तो कत्ल कैसे होगा। तो इसके लिए वो टोना टोटका करती है, घर पे ब्लैक मैजिक का इंतज़ाम करती है ताकि उसकी माँ किसी भी तरह से घर से बाहर निकले। तो फिर अब बाहर निकलने के लिए मजबूरी ये आती है कि 4 जुलाई को जब नीरज शर्मा अपने बेटे को लेकर फिजियोथेरेपिस्ट के पास यहाँ जाती है तो उस वक्त आयुषी के दिमाग में आता है कि यही सही मौका है कि जब उसकी माँ घर से बाहर जाएगी तो उसका कत्ल करवाया जाए। तो आयुषी ने अपनी माँ को फ़ोन किया। उसने कहा कि एक ज़रूरी काम है, जल्दी से जल्द आप घर पर आओ। नीरज जब घर लौट रही थी तो एक स्कॉर्पियो कार जो पहले से ही प्री प्लान की गई थी, उसने किनारे चल रही नीरज को टक्कर मारी, जिससे वो 100 मीटर दूर जाकर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। यानी कि वही प्लान जो आयुषी शर्मा करना चाहती थी, वो वारदात को अंजाम दिया जाता है। इसके बाद ताऊ शव को लेकर गांव रूपावास चले पहुंच जाते हैं, मगर मामा को भांजी पर शक था। उसके हाव भाव देखकर उन्हें शक था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो पुलिस से मामा केवल ये कहता है कि एक्सीडेंट की जांच की जाए। पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाला तो देखा कि नीरज शर्मा तो सड़क के किनारे बिल्कुल आराम से चल रही थी। 60 फीट चौड़ी सड़क पर कोई ट्रैफिक कुछ नहीं था, कोई गाड़ी भी नहीं थी, लेकिन स्कॉर्पियो सिर्फ नीरज शर्मा को फॉलो करती है और उसको टक्कर मारती है। पुलिस का शक गहराया तो आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो देखा कि कुछ दूरी पर स्कॉर्पियो काफ़ी पहले से खड़ी थी। 2 लड़के 2 सड़कों पर खड़े हुए थे जो एक दूसरे को इशारा देने के लिए खड़े थे। स्कॉर्पियो को जो ड्राइवर है उसको इशारा देने के लिए खड़े थे। इसके बाद पूछताछ की गई तो लड़की ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन उसे किसी भी बात का पछतावा नहीं है।
आयुषी शर्मा ने अपनी मां के कत्ल की पूरी कहानी रची, अपने चचेरे भाई को इसमें इन्वॉल्व किया, उसे लालच दिया करोड़ों की जमीन का। लालच में आकर उसने हाँ कह दिया और उसका पिता भी उस प्लान में शामिल हो गया। इस तरीके की कई वारदातें सामने आई हैं। ये राजस्थान के जयपुर की वारदात थी जहां पर एक बेटी ने अपनी मां का कत्ल करवाया। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे लगातार जांच चल रही है। इस कहानी में, इस केस में इतना ही। इसमें कोई भी अपडेट होगा क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।